माहौल जैसा था वैसा ही है। एटलीस्ट ईरान को लेकर के तो मूड माहौल वैसा ही है, क्योंकि शुक्रवार को जो तेज़ी आपने नैस्डैक में देखी थी वो इस वजह से थी क्योंकि टेक शेयर जो पिछले 17 दिनों से चलते आ रहे हैं वो एक और दिन चल गए। इंटेल के नतीजों की वजह से शेयर में लगभग 23-24% की तेज़ी देखने मिली थी, तो उसे नैस्डैक को सहारा मिला और उस वजह से जो है नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा अपने पियर्स को। लेकिन अगर ईरान की स्थिति देखें तो वहाँ पर अब तक कोई ऐसा सुधार करने जैसा कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि शुक्रवार को पहले ये खबर आई थी कि पहले तो ईरान का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान जाने वाला है, वो पाकिस्तान पहुंचे भी, पाकिस्तान के जो मध्यस्थ है उनसे मुलाकात भी की। और जब ये खबर चलने लग गई तो फिर यूएस ने जो है आनन फानन में ये ऐलान कर दिया कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो भी पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन फिर बाजार बंद होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि दोनों का जो पाकिस्तान दौरा था वो रद्द कर दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है छोटे मोटे काम के लिए, तो इस वजह से ये दौरा रद्द किया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान या ईरान को कोई बातचीत करनी है तो फिर वो तुरंत ही हमें फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन लाइंस खुली हुई है, और उस वजह से ये दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि जो वाइट हाउस का कल कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ उससे कुछ ही समय पहले एक डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जैसे ही मैंने ये दौरा रद्द किया उसके 10 मिनट बाद ईरान ने एक और प्रपोजल भेजा है। अब वो प्रपोजल में क्या है ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन एक और प्रपोजल भेजा है ये उन्होंने कहा। और एक्सियोस से आज सुबह कुछ ही देर पहले ये फ्लैश आया है कि जो नया प्रपोजल है उसमें एक अग्रीमेंट पे पहुंचा जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, जंग को ख़त्म किया जाए, और जो परमाणु नेगोशिएशंस है, जो उनको न्यूक्लियर वेपन को लेकर के जो सारी बातचीत चल रही है उसे टाल दिया जाए किसी और डेट तक। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शर्त तो पहले से यही चली आ रही है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं रखेगा। कल का बड़ा डेवलपमेंट तो वही था कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में जो है डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होने वाला था। एक शख्स जो है काफ़ी सारे हथियार लेकर एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर पहुंच गया। एक ऑफिसर को गोली भी लगी, लेकिन उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और सभी को उस वक्त उस जगह से हटा दिया गया, सुरक्षित ठिकानों पर वापस भेज दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहीं रहूं और ये जो है कार्यक्रम चलता रहे, लेकिन फिर सिक्योरिटी सर्विसेज ने कहा कि भाई आप निकल जाइए यहाँ से, आपकी जान को खतरा है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स तो बातचीत को लेकर के हुए, ईरान को लेकर के हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी ट्रैफिक जो है वो ठप है। कोई किसी भी तरह के मर्चेंट जहाज़ों के यातायात की कोई भी खबर या कोई भी डेटा इस वक्त निकल कर नहीं आया है। तो आप यही समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद है, फिर चाहे वो ईरान ने बंद किया हो चाहे यूएस ने बंद किया हो, बॉटम लाइन ये है कि बंद है। तो उस वजह से तेल की कीमतों में आज उछाल देखने मिल रहा है। $107 के ऊपर अब ब्रेंट फिर से निकल चुका है। और सेंट्रल बैंक्स का तो ये इंपॉर्टेंट हफ्ता है ही, लेकिन एक अर्निंग्स के लिहाज से भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हफ्ता है, सेकेंड हाफ ज़्यादातर, क्योंकि अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, एप्पल, मास्टरकार्ड, इन सभी के नतीजे इस हफ्ते आने हैं, कोको कोला के, वीज़ा के, नोवार्टिस के। तो एक बहुत बड़ा अर्निंग्स हफ्ता। और ये जो बिग टेक की रैली जो हुई है लगभग $16 ट्रिलियन की, वो अब इसका टेस्ट इस हफ्ते होगा जब इन सारी कंपनियों के नतीजे आएंगे। तो एक महत्वपूर्ण हफ्ता ना सिर्फ ईरान के डेवलपमेंट्स को लेकर के है बल्कि अर्निंग्स को लेकर के भी है, क्योंकि बाजार इस वक्त जो है बातचीत से ज़्यादा अर्निंग्स को तवज्जो दे रहे हैं।